अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 7, खुराक में ग़िज़ाइयत। अहम ग़िज़ाई अशिया। चपाती, रोटी, चावल हमारी ग़िज़ा में रोज़ाना शामिल रहते हैं। दूसरी चीज़ों की बनिस्बत ये हम ज़्यादा खाते हैं, इसीलिए गेहूँ, जवार, बाजरा और चावल हमारी अहम ग़िज़ाई अशिया हैं। चपाती, रोटी, चावल के साथ दूसरी चीज़ें ग़िज़ा में शामिल होना सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा खाने में ये तमाम चीज़ें हों तो खाना मज़ेदार हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया में तनव्वुअ। हमारी ग़िज़ा में शामिल दूसरी तमाम चीज़ें कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया से बनती हैं? जिन मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया से ये बनती हैं उनमें से चंद की तस्वीरें और नाम अगले सफ़े के चौकोन में दिए हुए हैं। उनमें से आपने कौन कौन सी अशिया देखी है? जिन अशिया को आप नहीं जानते उन्हें हासिल करके देखने की कोशिश कीजिए। चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए। इन ग़िज़ाई अशिया में से अब यहाँ पर आपको चौकोन नज़र आ रहा है और इसमें बहुत सारी ग़िज़ाई अशिया हैं, जैसे कि अंडे, मूली, जवार, मिर्च, चीकू, बाजरा, तिल, मूंगफली, लौंग, काली मिर्च, कैरी, दूध, करेला, मुर्गी, लीमू, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया मौजूद हैं इस तस्वीर में। अब हमको यहाँ पर पूछा गया है, चौकोन में दी हुई ग़िज़ाई अशिया देखिए। इन ग़िज़ाई अशिया में से किन किन अशिया का आटा मिल सकता है? तो जैसे कि जवार का आटा मिल सकता है, बाजरा का आटा मिल सकता है ना, ये हमें लिखना है। फिर जैसे कि दही, मक्खन, घी किस शय से मिलते हैं? दूध से। तेल के लिए किस शय का इस्तेमाल होता है? जानवरों के ज़रिए कौन सी अशिया मिलती है? खट्टी मीठी तेज़ कड़वी अशिया कौन कौन सी हैं? हम कौन कौन सी अशिया कच्ची खाते हैं? बहुत कम मिकदार में कौन सी अशिया खाई जाती है? बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली अशिया कौन सी हैं? तो इस तस्वीर को देखकर आपको ये 8 सवालों के जवाब मुकम्मल करने हैं। हमने देखा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं। मक्खन निकालने के लिए दूध की ज़रूरत होती है। रोटी पकाने के लिए जवार बाजरा से आटा हासिल करते हैं। शय में खट्टापन जायका पैदा करने के लिए लीमू, इमली, कैरी का इस्तेमाल होता है। मीठी चीज़ें बनाने के लिए गन्ने से हासिल होने वाली शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ग़िज़ाई अशिया में फ़र्क होता है उसी तरह लोगों की पसंद भी अलग अलग होती है। इस लिहाज से हमें चंद चीज़ें बार बार खाने और कुछ मखसूस चीज़ें हमेशा टालने की आदत हो जाती है। लेकिन ग़िज़ा के हवाले से हमारे जिस्म की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं या नहीं, इस तरफ तवज्जो देना सबसे अहम होता है। जिस्म की मुख्तलिफ़ ज़रूरतें पूरी करने वाले अज्ज़ा तमाम ग़िज़ाई अशिया में कम ज़्यादा यानी मुख्तलिफ़ तनासुब में होते हैं। कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा से हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। हम दिन भर कई काम करते हैं, खेलते हैं। इसी तरह तनफ़ुस और इंहिज़ाम जैसे अनगिनत काम जिस्म में मुसलसल जारी रहते हैं। इन कामों के लिए जिस्म को तवानाई दरकार होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा की वजह से हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है। रोज़मर्रा कामों में होने वाली जिस्म की झीज की मरम्मत होती है। कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा की वजह से जिस्म ताकतवर बनता है। जिस्म को तवानाई देने वाली अशिया का ज़ख़ीरा हो जाता है। कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा जिस्म के मखसूस कामों के लिए ज़रूरी होते हैं। मसलन कुछ ग़िज़ाई अज्ज़ा जिस्म की हड्डियाँ मजबूत करते हैं। चंद ग़िज़ाई अज्ज़ा की वजह से जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत हासिल होती है। जिस्म के तमाम काम बखूबी अंजाम पाने के लिए पानी ज़्यादा मिकदार में पीने की ज़रूरत होती है। हमारे जिस्म के काम बेहतर तरीके से तभी अंजाम पाएंगे जब जिस्म सेहतमंद हो। इसलिए ग़िज़ा के तमाम अज्ज़ा का हमारी खुराक में शामिल रहना ज़रूरी है। ये अज्ज़ा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया में मुख्तलिफ़ तनासुब में हमें मिलते हैं, इसलिए हम रोज़मर्रा की ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया बदल बदल कर शामिल करते रहते हैं। ऐसी खुराक इस्तेमाल करने से जिस्म की नशोनुमा बेहतर होती है। ग़िज़ाई अशिया की ग़िज़ाइयत कायम रखना।
غذائی اشیاء پکاتے وقت کئی مفید غذائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ہم ذیل کے مطابق احتیاط برت سکتے ہیں، جیسے کہ غذا پکاتے وقت ضرورت کے مطابق ہی پانی ڈالیں، غذا پریشر کوکر میں پکائیں یا غذا پکاتے وقت برتن پر ڈھکن ڈھانکیں۔ دال میں اخوا نکلنے کے بعد دال کا استعمال کریں۔ اخوا چھوٹا ہو تبھی تک دال استعمال کر لیں، اخوا بڑا ہونے تک انتظار نہ کریں۔ آٹا چھان کر بھوسا نہ نکالیں۔ چیکو، انجیر، انگور، سیب جیسے پھل چھلکوں سمیت کھائیں۔ اسی طرح گاجر، مولی، ککڑی، چقندر وقتاً فوقتاً کچی کھائیں یا ان کا کچومر بنا کر کھائیں۔ ممکن ہو تو 2-3 اشیاء یکجا کریں، مثلاً اسل میں پیاز، آلو کے ٹکڑے ڈالیں، آمٹی میں سیجن کی پھلی ڈالیں، کوئی دال بھگو کر سبزی میں ڈالیں وغیرہ۔ زبان کی دلچسپ حقیقت۔ ہمیشہ کی طرح ہماری گلے کے سارے بچے شام میں باغ میں جمع ہو گئے۔ اتنے میں مونیکا دیدی آئیں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کو زبان کی دلچسپ باتیں بتاؤں؟ سب بچے ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ مونیکا دیدی نے کہا، جس میں شکر نہ ہو وہ پانی میٹھا کیسے لگے گا؟ کر کے ہی دیکھتے ہیں۔ آملہ چبا کر کھائیں، بعد میں فوراً پانی پیئیں، یہ پانی میٹھا محسوس ہوگا۔ مریم نے کہا، ارے سچ، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ بابو نے کہا، ذائقہ ہمیں زبان کے ذریعے محسوس ہوتا ہے، گزشتہ سال ہم نے یہ سیکھا ہے۔ لیکن ایک ہی زبان پر ہمیں الگ الگ ذائقے کس طرح محسوس ہوتے ہیں؟ احمد نے فوراً پوچھا، تو کیا تمہیں 10-12 زبانیں چاہیے؟ اس پر سب ہنس پڑے۔ مونیکا دیدی نے کہا، ارے بابو، آنکھیں 2 ہی ہیں، لیکن ان 2 آنکھوں کے ذریعے ہی ہم کتنے رنگ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہی زبان سے ہمیں مختلف ذائقوں کا احساس ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیجیے۔ صبح جاگنے کے بعد منہ اچھی طرح دھوئیے، زبان صاف کیجیے اور آئینے کے سامنے کھڑے رہیے۔ اب زبان باہر نکالیے۔ زبان کیسی نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھیے۔ زبان پر چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آتے ہیں، ان کو ذائق کلیاں کہتے ہیں۔ ذائق کلیوں کا مطلب ہے ذائقہ محسوس کرنے والی کلیاں۔ ان ذائق کلیوں کی مدد سے ہم ذائقے پہچان پاتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہماری خوراک میں مختلف غذائی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں بنانے کے لیے ہم جو غذائی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان میں بہت تنوع ہوتا ہے۔ غذائی اشیاء میں ہمارے لیے ضروری غذائی اجزاء مختلف تناسب میں ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء ہمارے جسم میں مناسب مقدار میں پہنچے تو ہمارے جسم کی غذائی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ذائق کلیوں کی مدد سے ہمیں مختلف ذائقے محسوس ہوتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہماری غذا میں سبھی غذائی اشیاء شامل ہونی چاہیے۔ Please subscribe the channel and press the bell icon.